आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। हमारे एक दोस्त है जनाब अदनान, बड़े मोहतरम, बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, लाहौर से हैं और बड़ा तरीक़त और तसव्वुफ़ को समझने वाले हैं। उन्होंने एक सवाल किया है अदनान साहब ने कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात का पता ही नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि साईं महबूब पीर हमें बताएं, ये तसव्वुर, ये तफक्कुर, ये ख्याल, ज्ञान, मुराकबा चीज़ क्या है? और क्या हम किसी इसम को, क्या किसी चीज़ को देखते रहना, फिर ये क्या चीज़ क्या है? यानी उन लोगों को बिल्कुल ही इस तसव्वुर का या तफक्कुर का या ये ज्ञान का, मुराकबे का पता नहीं है। तो आसान तरीके से बता दें ये तसव्वुर क्या चीज़ है। तो मेरे भाइयों, तसव्वुर, ख्याल, मुराकबा, ज्ञान, योगा, ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं और वो है तसव्वुर, यानी कि अपना ख्याल जमाना, किसी चीज़ पर ख्याल जमा देना और फिर उस पर इतनी तवज्जो करनी। साइंस कहती है कि जब हम किसी चमकती हुई चीज़ को गौर से देखना शुरू कर देते हैं, हमारी आंखों में, हमारे अंदर एक मकनातीसी कुव्वत पैदा हो जाती है, लोगों को खींचने की कुव्वत पैदा हो जाती है। और ये आज यूरोप में ये काम हो रहा है, चाइना में, अमेरिका में, यूरोप में हिप्नोटाइजिंग वगैरह करने का, और ज्ञान करते हैं, मुराकबा करते हैं, रूहों को हाजिर करते हैं। इसकी बाकायदा यूनिवर्सिटियां बन गई हैं, कॉलेज बन गए हैं, जहां पर बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े जो इस चीज़ के मास्टर हैं, वो ये काम करते हैं कि लोगों को मुराकबा करवाते हैं। अगर हम इसी मुराकबा और तसव्वुर को पीछे ले जाते हैं, यानी कि हज़रत सय्यिदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अंबिया, औलिया, उस ज़माने के औलिया जो थे, तो ये ज्ञान और मुराकबा ये पिछले नबी भी करते थे और वली भी करते थे। वो अपनी अपनी सूरत में करते थे, जिसे आज हम नमाज कहते हैं। वो भी अपने ज़माने में, उस ज़माने में ज़्यादा पढ़ाइयाँ नहीं होती थी, अंबिया सिर्फ मुराकबा किया करते थे। आंखें बंद करके वो ऐसे बैठा करते थे, आंखें बंद करके वो अल्लाह के सिफाती इसम को, अल्लाह का जो सिफाती इसम है, मिसाल के तौर पर रहमान, रहीम, हय्यो, कय्यूम, उस ज़माने में जो सिफाती नाम थे, यानी कि मिसाल के तौर पर उस ज़माने में खुदा को एल कहा जाता था, यहूवा कहा जाता था, खुदा को एलिया कहा जाता था, संस्कृत जुबान में ओम कहा जाता था, ईश्वर कहा जाता था, खुदावंद कहा जाता था। उस ज़माने में, उस ज़माने के लिहाज से जो भी जुबान होती थी, तो वो उस इसम की नबी यानी और वली उस ज़माने में उस सिफत को गौर से देखते थे और देखकर उसका मुराकबा, यानी उस तसव्वुर में अपनी पूरी तवज्जो उस इसम की तरफ मरकूज कर देते थे। आप, साइंस कहती है, जब आप किसी चीज़ की तरफ अपनी पूरे होशोवास और पूरी तवज्जो उस चीज़ की तरफ मरकूज कर देते हैं ना, तो उस चीज़ के जरिए आपके अंदर खुदा दाद ताकतें और सलाहियतें पैदा होती हैं। ठीक है, जिसका मैंने बता दिया आज भी यूरोप में मशकें हो रही हैं। वो नॉलेज, वो इल्म जो अंबिया और औलिया में था, वो चलता चलता आज एक तरह का नए अंदाज में अंग्रेज पेश कर रहा है, जबकि ये तरीका हमारा था। अंबिया, उस जमाने के औलिया, औतार, बड़े बड़े मजहबी रहनुमा तसव्वुर किया करते थे। अगर हम जिंदगी पढ़ते हैं नबियों की, तो उनको उस जमाने में जो नमाजें दी गई, वो नमाजें एक मुराकबे की शक्ल थी, एक ज्ञान की शक्ल थी, कि वो उस जमाने में, क्योंकि पढ़ाइयाँ तो इतनी थी नहीं, तो उस जमाने में वो किसी भी इसम पर तवज्जो करते थे, अल्लाह के, खुदा के, और उसके जरिए से, इसम के जरिए से खुदा से ताल्लुक कायम करते थे। क्योंकि खुदा, अल्लाह ताला एक ना नजर आने वाली पावर है, यानी कि बातनी पावर है, रूहानी पावर है। तो उस रूहानी पावर को आपकी रूहानियत ही मिल सकती है, जिस्म नहीं मिल सकता। आपका बातन ही उस बातन यानी खुदा की जात को पा सकता है, मिल सकता है, खुदा का इरफान और खुदा की पहचान कर सकता है।
आज तो बहुत से लोग इस्लाम में रूहानियत को वैसे निकाली जा रहे हैं, औलिया अल्लाह की समझ नहीं आती, उनके तसव्वुफ की या रूहानियत की समझ नहीं आती, तो औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करते हैं। ये वो लोग औलिया अल्लाह के और सूफिया के खिलाफ हैं जिनको सिरे से ही तसव्वुफ और रूहानियत की समझ नहीं है, जबकि हमारा तो सारा इस्लाम रूहानियत पे खड़ा है। ये फरिश्तों का आना भी रूहानियत है। रूहानी तौर पर किसी नबी ने यानी किसी सहाबी ने तो फरिश्तों को आते हुए नहीं देखा। कुरान का नाज़िल होना भी रूहानी है। मिराज का सफर जारी तौर पर तो जिस्म के साथ गए, और बाकी तमाम का तमाम रूहानी है। जैसे हम सातों आसमानों पर गए, जन्नत में गए, सिदरा पर गए, फरिश्तों से मिले, अंबिया से मिले, औलिया को मिले, और 1,24,000 नबी, जिस सारा फिर आगे से आगे बात नहीं है, रूहानी है। कुरान का नाज़िल होना, ग़ज़वा बदर में फरिश्तों का आना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ात दिखाना, ये सब रूहानियत है। और इस्लाम रूहानियत से भरा हुआ है। और इस रूहानियत के इल्म को रसूल पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को वो मुकाम अता फरमाया, बातर का, रूहानियत का। उसके बाद विलायत का सिलसिला हजरत गौसे आजम दाता अली हजवेरी, बाबा फरीद शबाज कलंदर, सखी सरवर लाख दाता सुल्तान बाहू और फकीर नूर मोहम्मद साहब और फकीर अब्दुल हमीद साहब तक आया, और दीगर औलिया अल्लाह में आया। ये रूहानियत का जो सिलसिला था, ये जो मुराकबा और ज्ञान का सिलसिला था। अच्छा, पिछले अंबिया और औलिया भी मुराकबा किया करते थे। आप बुद्ध मत पढ़ लें, गौतम बुद्ध, तो जो गौतम बुद्ध था इसने सारी जिंदगी मुराकबा किया है। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, यूट्यूब पर मौजूद है, इसने भी सारी जिंदगी ज्ञान और मुराकबा किया। आप रामायण पढ़ते हैं श्री राम की, तो श्री राम ने भी मुराकबा किया। वो अपने जमाने के मुराकबे को ज्ञान कहा करते थे। अगर आप जिंदगी पढ़ते हैं श्री कृष्ण की, तो भगवत गीता में लिखा है कि श्री कृष्ण रोजाना बैठकर वो अपना ज्ञान किया करते थे। अगर आप जिंदगी पढ़ते हैं किसी भी नबी की, वली की, तो वो भी अपने जमाने में नमाज पढ़ते थे। नमाज ज्ञान यानी कि गुम होना, नमाज भी पूरी तवज्जो का नाम है। याद रखें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर ने फरमाया, नमाज ऐसे अदा करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये मुराकबे की सबसे बड़ी दलील है। इतनी तवज्जो और अपने ज़हन को उस तरफ लगाकर नमाज, ज्ञान, मुराकबा, तसव्वुर, ये नमाज के नाम है सारे। ऐसे करो आप उसको देख रहे हो। अब हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, हम में इतनी पावर नहीं है हम अल्लाह को देख सके, मगर हजरत सुल्तान बाहू फरमाते क्यों ना हम अल्लाह का इसमें अल्लाह ज़ात देख सकें। हम इसमें अल्लाह ज़ात देखते हैं और उसी इसमें अल्लाह ज़ात को देखकर नमाज पढ़ते हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई मुराकबा नमाज कोई इस हालत में ना अदा कर सके तो वो ये समझे अल्लाह मुझे देख रहा है। अब नमाज, मुराकबा, ज्ञान, तसव्वुर, इसमें अल्लाह ज़ात का नाम है। और कुर्बान जाएं हमारे पाक पैगंबर जनाब सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमली वाले महबूब ने भी 40 साल इसमें अल्लाह ज़ात किया है, यानी तसव्वुर किया है, तसव्वुर मश्क वजूदिया किया है। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन जो आरफों के बादशाह हैं, आप अपनी किताब ऐनुल फकर में, नूरुल हुदा में, दीगर किताबों में लिखते हैं कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी 40 साल मुराकबा और ज्ञान और तसव्वुर किया है। मुराकबा, ज्ञान, तसव्वुर। अब नबी पाक किस चीज का तसव्वुर करते थे? नबी पाक ने तसव्वुर किया है अल्लाह के इसमें अल्लाह ज़ात का। बाकी नबी वली जो उससे बेशतर हुए हैं हुजूर पाक से पहले, वो तसव्वुर करते थे सिफाती इसम का। नबी पाक तसव्वुर करते हैं जाती इसम का। इसलिए नबी पाक को सरदारुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, पूरी कायनात का इमाम बनाया गया, क्योंकि रसूल पाक को इसमें अल्लाह ज़ात अता किया गया। तो किसी भी इसम को अगर आप तवज्जो करते हैं, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अगर आप अल्लाह के इसम की तरफ तवज्जो करें तो एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तरफ तवज्जो फरमाएंगे, और अल्लाह की आप किसी भी सिफत से अल्लाह को याद करते हैं ना, तो अल्लाह उसी सिफत के जरिए आपसे कलाम करेगा। मिसाल, आप रहमान पढ़ेंगे, या रहमान या रहमान, अल्लाह पर मेहरबानी करेगा, मेहरबान हो जाएगा, आपको भी मेहरबान बना देगा। कोई पढ़ता है या रहीम हो या रहीम,
अल्लाह उस पर रहम करने वाली सिफत से तवज्जो करेगा और फिर आप में भी रहम दिली आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि खुदा की सिफत बंदा में आ जाती है। फिर अगर आप तसव्वुर करते हैं इसमें अल्लाह का, अब अल्लाह का जो अल्लाह इसम है ये जाती इसम है। अल्लाह, लिल्लाह, लाहू, हु, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अल्लाह अहले शरीयत ने रखा है, सारे नाम अल्लाह के हैं और हम सब के हैं, मगर ये समझाने के लिए आरफीन के लिए ये बात है। लिल्लाह तरीकत के लिए, लाहू हकीकत के लिए और हु मारिफत के लिए, जिनको अल्लाह का वसल हो जाए, अल्लाह की पहचान हो जाए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्लाह, लिल्लाह, लाहू, हु का इतना तसव्वुर किया कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल गारे हिरा में एक इसम को, यानी ये हम आपको दिखाते हैं इस इसम में अल्लाह ज़ात को, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल इसका तसव्वुर, ज्ञान, मुराकबा करते रहे और फिर इसकी ताकतें नबी पाक में आ गई। हजूर पाक के अंदर जो अल्लाह की खुदादाद सलाहियतें मौजूद थी वो इसमें ज़ात के तसव्वुर से बाहर आई और इस सालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाख्तियार होकर लोगों को बताया, लोगों ये जब बंदा इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करता है, ख्याल करता है, ज्ञान करता है, तो अल्लाह ताला बंदे से राजी होता है और बंदे को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुराकबा करते थे, अगर हम ऐसा करें तो सुल्तान बहु फरमाते अल्लाह हम पर भी वैसे ही रहमो करम करेगा। तो मेरे भाइयों, तसव्वुर, मशक और ज्ञान, मुराकबा जो आज हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, ये उसी का नाम मुराकबा है। मगर आज हम ये जो नमाज पढ़ते हैं, हमारा दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, ख्याल कहीं है, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो आप अल्लाह को देख रहे। और एक और हदीस है जो औलिया ने नकल की है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ला सलाता इल्ला बिहज़ूरुल क़ल्ब, नमाज नहीं होती बगैर हजूर ये कल्ब के, जब तक दिल हाजिर ना हो। आज दिल किसका हाजिर है? दिल की तरफ तो तवज्जो ही नहीं देते हम लोग। हम लोग कहते हैं फलां ने ये कह दिया, फलां मौलवी ने वो कह दिया, फलां मौलवी ने ये कह दिया, बस ये बातें याद है। हजूर पाक क्या फरमाते हैं सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दिल हाजिर हो तो नमाज है, दिल हाजिर ना हो तो नमाज नहीं है। अब नमाज ये फारसी का लफ्ज है, ठीक है, असल में नमाज नाम ही मुराकबे और ज्ञान का है। तो मेरे भाइयों, नमाज और ज्ञान ये एक ही चीज का नाम है। हम जब ये मुराकबा करते हैं, ज्ञान करते हैं, हम नमाज में भी इसी तरह करते हैं जो हम पंचगाना अदा करते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को करने का हुक्म दिया। सूफिया ने, औलिया ने बताया कि आप 24 घंटे भी नमाज में रह सकते हैं, ज्ञान में रह सकते हैं, अल्लाह के से ताल्लुक में रह सकते हैं। अब नबी पाक का फरमान है जो बंदा नमाज पढ़ता है उसका कांटेक्ट अल्लाह से हो जाता है। अब मुराकबा, ज्ञान, कांटेक्ट ये अल्लाह ताला से राब्ता करने का तरीका है। मेरे भाइयों, जो हम आपको तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने का तरीका बताते हैं कि ऐसे आप दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात नक्श करें, सीने पर नक्श करें, तो मेरे भाइयों ये नक्श करने का मतलब ये है कि आप इसमें ज़ात को अपने दिल में कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे आप बार बार अल्लाह के इसम को देखेंगे, प्यार करेंगे, छुएंगे, चूमेंगे और इसका तसव्वुर, ज्ञान करेंगे जैसे नबी पाक करते थे 40 साल गारे हिरा में, और उससे बेशतर अंबिया औलिया ने किया। और उनके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम से चलता चलता ये सीना ब सीना इल्म जो आज कुलाची शरीफ में फकीह नूर मोहम्मद साहब तक पहुंचा और फिर उनसे इरफान की सूरत में पूरी दुनिया में पहुंचा। और ये साईं महबूब पीर आपको वो इल्म और नॉलेज बता रहा है जो पिछले अंबिया से चलता। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर 40 साल जिस काम को किया हो वो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात है जो आज बताया नहीं जाता। कि वो 40 साल कोई मौलवी मुझे बता दे, कोई बंदा मुझे बता दे हजूर गारे हिरा में क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे। यानी ये जो हम पढ़ते हैं उस वक्त उतरी नहीं थी, कुरान भी उतरा नहीं था, कोई इबादत उतरी नहीं थी। तो नबी पाक क्या करते थे? हजरत सुल्तानुल आरफीन ने इरशाद फरमाया, लोगों रसूल खुदा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात वो ज्ञान और मुराकबा करते थे कि नबी पाक को वो इसमें अल्लाह ज़ात मिला जिसको नबी ने अपने सीने पर लिखा। और जब सीने पर वो नक्श करते थे, दिल पर नक्श करते थे, 40 साल के बाद वही इसम अल्लाह ने अपने कासिद को भेजा
फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया इकरा, ए मेरे हबीब पढ़िए। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह अब मैं पढ़ने की हाजत से पाक हो गया हूं। फिर फरमाया उसने जिब्राइल फरिश्ते ने पढ़िए, फरमाया अब मैं पढ़ने की हाजत नहीं रही, अब वो मुकाम आ गया है कि अब पढ़ना नहीं है। तीसरी बार कहा पढ़िए, और फरमाते हैं जब मैंने दिल की तरफ तवज्जो की, मेरे दिल के ऊपर इसमें अल्लाह ज़ात हजार आफताबों लाखों आफताबों सूरजों की मानद चमक और दमक रहा था। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और इस इसम में गुम हो गया। वो इसम था अल्लाह। हजूर ने जब अल्लाह कहा आपका जिस्म इसमें बामुसम्मा हुआ। तो मेरे भाइयों इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर अपनी जिंदगी बना लें, हर वक्त नमाज में रहें, हर वक्त ज्ञान में रहें, हर वक्त ख्याल जार में रहें, खुदा के इसम में रहें। इतना इसम का ख्याल करें, तसव्वुर करें। कैसे करें? अब यह तरीका भी सुल्तान बाहू ने और हजरत फकीर नूर मोहम्मद ने अपनी किताब इरफान में लिख दिया। आप फरमाते हैं फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी मेरे दादा मुर्शद फरमाते हैं अगर आप चाहते हैं आपका दिल जिंदा हो जाए तो ऐसे चमकता हुआ एक इसम अल्लाह ज़ात आप निकलवाएं, कंप्यूटर से बाजार से निकलवा लें, और ऐसा ही इसम अल्लाह ज़ात अपने घर में भी लगाएं, अपने कमरे में, रूम में खूबसूरत चमकता हुआ। इसके नीचे इसमें मोहम्मद भी है, आपको नेट पर मिल जाएगा। तो इसको आपने ऐसा करना है, ऐसा सबसे पहले खूबसूरत इसमें अल्लाह ज़ात निकलवाना है, अपने सामने रखना है। फिर उसको आपने रोजाना बैठना है, वजू करना है, और बाइजाजत सबसे पहले ये याद रखे किसी कामल मुर्शद का बैत होना है। मुरीद होने के बगैर खुदा की समझ नहीं आ सकती। ये आरफीन का फैसला है, ये औलिया का फैसला है, ये अल्लाह के फुकरा का फैसला है कि जब तक किसी कामल के बैत नहीं होंगे आपको अल्लाह का इरफान नहीं मिल सकता। ये शर्त है, इसके बगैर शर्त भी छोड़े। ये बताएं दुनिया का कौन सा काम है जो आप किसी उस्ताद के बगैर सीख सकते हैं? आपको किसी का शागिर्द और स्टूडेंट होना ही पड़ता है। इसी तरह हर काम में कोई, जैसे हम स्कूल पढ़ते हैं उसके अलहदा टीचर है, कॉलेज के अलहदा टीचर प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी के अलहदा प्रोफेसर है, फिलासफर है। इसी तरह हर काम का एक अलहदा टीचर होता है। तो ये जो मशाला है ये है औलिया अल्लाह को का मशाला, औलिया अल्लाह का तरीका, राह सलूक का तरीका, राह इश्क का तरीका। और ये तरीका है अल्लाह से मिलने का, अल्लाह का वसल पाने का, मजलिस मोहम्मदी में हाजिर होने का, अपनी मश्क वजूदिया करने का, अपना इरफान हासिल करने का। जो इकबाल कहा करते थे अपने ही मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, कम से कम अपना तो बन। यानी इस वजूद की पहचान करना जिसको हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाया करते हैं। मौला अली ने फरमाया है बंदे जिस वजूद को तू छोटा सा वजूद समझ रहा है ये छोटा नहीं है, ये जहान अकबर है। और जिस जहान को तू जहान अकबर समझता है ये जहान असगर है। तेरा मर्ज भी तेरे अंदर है, उसकी दवाई भी तेरे अंदर है, तेरी तकलीफ भी तेरे अंदर है, तेरी शिफा भी तेरे अंदर है। गोया तेरे अंदर 18,000 आलम लिपटे हुए हैं और तू उससे बेखबर है। तो बेखबर को बाखबर होने के लिए किसी उस बंदे के पास जाना पड़ेगा जो बाखबर है। कुरान फरमाता है पूछो अगर तुम्हें इल्म ना हो तो अहले जिक्र से। अब अहले जिक्र कौन है? जिक्र के मैंने याद करना, वो बंदे जो इसमें अल्लाह ज़ात करते हो उनसे पूछें। अगर आप अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं तो उन इल्म वालों से पूछें। तो मेरे भाइयों हजरत सखी सुल्तानुल रफ़ीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हजरत ने इरशाद फरमाया कि हमें पूछें, औलिया अल्लाह से पूछें कि अल्लाह तक पहुंचने का कौन सा रास्ता। और यह है राह सलूक। ये राह सलूक के टीचर हैं औलिया अल्लाह। ये अल्लाह तक जो इरफान हासिल करवाते हैं, जो इसके प्रोफेसर हैं औलिया अल्लाह, ये हमें अल्लाह से मिलाते हैं, ये हमें अल्लाह तक पहुंचाते हैं। औलिया अल्लाह, ये लफ्ज याद रखें, अल्लाह के दोस्त जो हूं अल्लाह के दोस्त। मैं किसी दुनियावी पीर की बात नहीं कर रहा, मैं दुनियादार मुर्शद की बात नहीं कर रहा, मैं किसी राहब काज़ब झूठे की बात नहीं कर रहा। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो वाकई ही औलिया अल्लाह हो, शरीयत के शाह सवार हो, तरीकत के राजदार हो, हकीकत के वो पूरे पैकर बने हो और मारिफत इलाही के पूरे वो राजदारे राज तौहीद के वाकफ हों। मैं ऐसी औलिया अल्लाह की बात कर रहा हूं।
और शरीयत भी वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, ये दुनिया वालों की शरीयत नहीं, हजूर पाक की जो शरीयत है। तो ऐसे लोग जो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह ताला तक पहुंचाते हैं, अल्लाह से मिलाते हैं, मारिफत इलाही को जानते हैं, तो मेरे भाई ये औलिया अल्लाह हैं। तो आपने ऐसा, फिर मैं वापस आता हूं, आपने ऐसा करना है कि किसी कामल मुर्शद के बैत हो जाए, ये सरवरी कादरी सिलसिले में बैत हो जाए, और जो भी सिलसिले हैं आप बैत होना चाहते हैं। सरवरी कादरी तो सारे सिलसिलों का, क्योंकि गौसे आजम सुल्तानुल आरफीन से मिलता है, और ये डायरेक्ट रसूल पाक की बारगाह में पहुंचाता है, फिरकों से निजात देता है, लड़ाइयों से निजात देता है, बंदे को कामल इंसान, कामल वली, कामल मोमन बनाता है। ये सिलसिला सरवरी कादरी, जब आप इसका इल्म सीखेंगे तो मेरे भाइयों आपने मुर्शद का बैत होना है। उसके बाद मुर्शद की जेरे निगरानी आप तसव्वुर की मशक करनी है, ज्ञान की मशक कैसे करनी है, मुर्शद आपको इजाजत देगा और समझाएगा। जैसे मेरे बयानात पर अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग सुनकर अल्लाह ताला से अपना राब्ता जोड़ कर बैठे हैं। आपने ऐसा करना है कि वजू करना है और 4 कुल शरीफ, आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा वल आखिर इसके दुरूद शरीफ पढ़कर दम कर लेना है। अपने शेख को मुर्शद का तसव्वुर शेख करना है कि मैं नहीं हूँ, मेरा मुर्शद है, और ये तसव्वुर करके कि मेरे मुर्शद पर जो रहमतें हो रही हैं वो मुझ पे भी हो रही हैं। तसव्वुर शेख बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपने सबसे पहले करनी है। उसके बाद आपने समझना है कि ये मेरा जो वजूद है, जब आपने तसव्वुर इसम अल्लाह करना है, एक कमरा है, ये गुंबद है, ठीक है, और नीचे आपने समझना है कि जो मेरा दिल है अंदर लगा, इस दिल के आगे 2 उंगलियां छोड़कर नीचे आपने ये मशक करनी शुरू करनी है कि आपने अपने मुर्शद को बुला लेना है, तसव्वुर में, ख्याल में कि मेरा मुर्शद आ रहा है। ऐसे आंखें बंद करनी है कि मेरा मुर्शद आ रहा है, और आकर आपने ये तसव्वुर करना है कि अंदर पान के पत्ते की सूरत ऐसे इसमें अल्लाह आपका मुर्शद आपके दिल पर लिख रहा है, और वो आपने सूरज की तरह चमकते हुए देखना, और उसका नूर आपके ऊपर नीचे पूरे वजूद के अंदर नूर जा रहा है। और आपने फिर आधा घंटा, कम से कम पौना घंटा आपने इसी इसम को दिल पर नक्श करते रहना है, जब तक आपको वाज़े तौर पर अपने दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात खुदा हुआ, सब्त हुआ, लिखा हुआ, मरकूम हुआ नजर ना आए, और उसका नूर आपके पूरे वजूद में आ जा रहा है। ऐसे आपने तसव्वुर करना है। इसमें मोहम्मद का तसव्वुर सीने पे करना है, ये इसमें अल्लाह से पहले करना है, यानी एक पस्तान से दूसरी पस्तान तक इसमें मोहम्मद लंबाई में लिखना है और उसको चमकता हुआ महसूस करना है। इससे जमालियत मोहम्मदी मिलती है और रसूल पाक की मजलिस खुल जाती है, बंदे को हुजूर पाक की ज़ियारत नसीब हो जाती है। फिर इस अल्लाह दिल पर तसव्वुर ख्याल में सारा कुछ करना है, ख्याल में, पढ़ना कुछ नहीं है। मैंने वैसे पढ़ने के लिए बताया कि आप अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, नफी पास अनफास कर सकते हैं, तो ये भी आप करें, यानी कि पास अनफास कहते हैं अल्लाह अल्लाह अंदर हु बाहर, सांस के साथ तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात करें, सांस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी आप कर सकते हैं। फिर आपने यही इसम अल्लाह ज़ात का तसव्वुर अपनी अंदर की तरफ से आंखों पर करना है। आंखों का जब करेंगे तो आंखों के गुनाह माफ होंगे, ये तसव्वुर करना है। अंदर की तरफ से आंखों पर मेरे मुर्शिद ने इसम अल्लाह ज़ात लिख दिया है, पेशानी पर, दिमाग पर, कानों पर, जुबान पर, हथेलियों पर, नाफ पर। फिर सीने के अंदर जो कमरा है, जिसको कमरा समझना है, चारों दीवारों पर इसमें अल्लाह ज़ात को चमकता दमकता पौना घंटा आपने ये मशक करनी है। फिर इसम अल्लाह ज़ात को बार बार देखना है, अगर तवज्जो नहीं हो रही उसको देखी जाना है, और फिर अपने दिल के अंदर आंखें बंद करके उसको अपने इसम अल्लाह ज़ात के तसव्वुर को करी जाना है। लगातार मश्क करते जाएं, देखिए फिर आप पर अल्लाह की रहमतें कैसे होती हैं, अल्लाह का ताल्लुक कैसे आपसे जुड़ता है, अल्लाह का कांटेक्ट आप कैसे आपसे होता है। इंशाअल्लाह ताला आप खुद कहेंगे कि आज नमाज असल यानी कि मुराकबा, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात आज हम पर खुली है, और आज हम अल्लाह की मोहब्बत में फना हुए हैं और बका हासिल कर रहे हैं। ऐसे मेरे भाइयों आपने रोजाना तसव्वुर इसमें मोहम्मद की और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात की मश्क करनी है, और करके फिर आप हमें बताइएगा। हमारा राब्ता नंबर हमारे मोबाइल पर चैनल पर मौजूद है, तो आपने हमारे चैनल पर हमारा नंबर लें और हमसे राब्ता करें। किसी ने इजाज़त लेनी हो तो इजाज़त लें, किसी ने बैत होना हो तो बैत हो जाएं, किसी ने मिलना हो तो वो टाइम ले और आए और हमसे मश्क वजूदिया का तरीका सीखे और लोगों को भी औलिया अल्लाह का फैज़ान दे। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।